जय हिंद जय भारत। 1965 से 1974 तक वियतनाम और अमेरिका के बीच चला यह महाविनाशकारी युद्ध अमेरिका के माथे पर कलंक बन गया, क्योंकि बहुत भारी जनधन की हानि के साथ अमेरिका को इस युद्ध से खाली हाथ लौटना पड़ा। एक छोटे से कमजोर देश ने महाशक्तिशाली अमेरिका के अहंकार ताकत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस युद्ध में दो बातें सबसे महत्वपूर्ण थी। एक, अमेरिका द्वारा प्रयोग में लाए गए रासायनिक हथियार व बमबारी। दूसरा, वियतनाम की महिलाओं नागरिकों की बहादुरी व हो ची मिन्ह मार्ग। इस युद्ध का मुख्य कारण यह था कि वियतनाम और फ्रांस के बीच 8 वर्ष तक लड़ाई चली, जो कि 1954 में फ्रांस की हार व वियतनाम की जीत पर खत्म हुई। अमेरिका को डर था कि वियतनाम अब रूस का मित्र बनेगा, इसलिए अमेरिका ने बलपूर्वक जेनेवा में 19 राष्ट्रों के सम्मेलन में वियतनाम देश का विभाजन कर उत्तरी वियतनाम व दक्षिण वियतनाम दो देश बना दिए। दक्षिण वियतनाम ने अमेरिका की कठपुतली सरकार बनी, जबकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी, जिसे रूस का समर्थन प्राप्त था। दक्षिण वियतनाम में एनएलएफ नामक संगठन बना, जो कि दोनों देशों का एकीकरण चाहता था। इस संगठन ने उत्तरी वियतनाम से सहायता प्राप्त करते हुए सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अमेरिका इस एकीकरण के खिलाफ था, इसलिए अमेरिका ने अपने सैनिक और हथियारों को दक्षिणी वियतनाम में इस संगठन के खिलाफ भेजने शुरू कर दिए। एक गुट में अमेरिका और दक्षिण वियतनाम की सेना और दूसरे गुट में उत्तरी वियतनाम एनएलएफ संगठन, जिन्हें रूस व चीन से मदद मिली। रूस व चीन ने उत्तरी वियतनाम को सैनिक मदद छोड़कर बाकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश की। अमेरिका ने 7 फरवरी 1965 को उत्तरी वियतनाम पर हवाई हमले शुरू कर दिए। वियतनामी लड़ाके घने जंगलों में छिप जाते थे। इसके लिए अमेरिका ने 4 करोड़ लीटर एजेंट ऑरेंज नामक घातक रसायन का छिड़काव इन जंगलों पर किया, जिसके प्रभाव से जंगल सूखने लगे। 14% खेती वाली भूमि भी इस रसायन से बंजर हो गई थी। लाओस देश ने उत्तरी वियतनाम का साथ देने का भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ा। अमेरिका ने लाओस पर एक गुप्त अभियान कर 2 मिलियन टन बम गिराकर लाओस को तहस नहस कर दिया था। वियतनाम पर भी एक बार तो अमेरिका इतना पागल हो गया था, उसके 200 विमानों ने 60 दिनों तक हर रात 1-1 टन वजन के बराबर बम गिराए। अमेरिका के लगभग 34 लाख सैनिकों ने वियतनाम में काम किया, जिसमें से लगभग 50,000 सैनिक मारे गए और लगभग 24,000 अपंग अपाहिज हो गए। इस युद्ध में अमेरिका का लगभग 700 अरब डॉलर का खर्चा हुआ, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अमेरिका ने इस युद्ध को टीवी पर दिखाया, जिससे कि अमेरिकी नागरिकों ने वियतनामियों पर हो रहे अत्याचार को देखा। इससे अमेरिकी नागरिक भड़क गए और अपनी सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने लगे। दूसरी तरफ वियतनाम के पास बहुत कम हथियार होने के बावजूद घने जंगल, पहाड़, आम नागरिक, खासतौर से महिलाओं का सहयोग उसकी मजबूत ताकत बना। जब उत्तरी वियतनाम के बहुत अधिक सैनिक मारे गए तो यहाँ के आम नागरिकों ने हथियार उठा लिए, जिनमें 15 लाख औरतें भी शामिल थी। ये लोग घायलों को पट्टी करते, भूमिगत कमरे बनाते और सुरंगों का निर्माण करते। उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम को जोड़ने वाला हो ची मिन्ह नामक एक बहुत महत्वपूर्ण भूल भुलैया मार्ग था। इसी मार्ग से ही उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम की तरफ सैनिक व रसद भेजी जाती थी। इस मार्ग पर जगह जगह छोटे सैनिक अड्डे व अस्पताल बनाए गए। सैनिक रसद और जरूरत के सामान को महिलाएं और आदमी पीठ पर लादकर इसी मार्ग से लेकर जाते थे। इस रास्ते का अधिकतर हिस्सा लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। अमेरिका ने हजारों बार इस रास्ते पर भयंकर बमबारी करके भी इसे तोड़ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के लोग तुरंत ही इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेवारी युवा लोगों की थी, जिनमें 70 से 80% लड़कियां थीं। इन्होंने कई हजार बमों को बर्बाद किया, 6 हवाई पट्टियां बनाई और अमेरिका के 15 जहाज मार गिराए। वियतनाम के लोग छापामार युद्ध करने लगे। वे अमेरिकी सैनिकों को मारकर घने जंगलों में, पहाड़ों में छिप जाते थे। इस छापेमारी युद्ध के आगे अमेरिका के आधुनिक हथियार भी बेकार हो गए। वियतनाम के लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए। जहरीली रसायन के प्रयोग से आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं।
अमेरिकी नागरिकों के युद्ध समाप्ति के प्रदर्शन के आगे अमेरिकी सरकार को झुकना पड़ा और जनवरी 1974 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर युद्ध से वापसी कर ली। 30 अप्रैल 1975 को दक्षिण वियतनाम पर कब्जा कर उत्तरी वियतनाम ने दोनों देशों का एकीकरण कर दिया।